हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पांचवा स्कंद अस्थान लीला के नाम से कहा जाता है। किसी भी कार्य के करने के लिए स्थान अनिवार्य है। प्रभु की प्राप्ति के लिए साधन करना तो स्थान होगा, तभी तो आप बैठ के साधन भजन करेंगे। इसलिए इसे स्थिति लीला या स्थान लीला के नाम से कहा गया है। मनु महाराज के पुत्र महाराज के प्रियवत की कथा इसमें है। राजा अग्निन्द्र की कथा है। नाभिराज की कथा है। अच्छे अच्छे राजाओं की कथा है। भगवान ऋषभ देव का अवतार और उनका चरित्र है। चक्रवर्ती महाराज भरत का कथा है। और उसके बाद जड़ भरत जी और राजा रहुगण का संवाद है। भरत वंशी राजाओं के वंश का विस्तार है। जम्बू द्वीप के 9 खंडों का वर्णन है, कैसे 9 खंडों में बचा था। गंगा का अवतरण कथा, पर्वतों, नदियों और समुद्र का वर्णन है। ग्रहों की गति, ब्रह्मांड कोश का वर्णन, पाताल लोक कथा, जीव के नारकी गति का वर्णन। जीव नारकी गति क्यों पाता है उसका भी वर्णन इसमें भागवत में किया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पांचवा स्कंद में राजा प्रियव्रत से शुरू होता है। परीक्षित राजा ने सुखदेव से पूछा कि हे प्रभु, आपने कहा प्रियव्रत राजा के वंश विस्तार की कथा कहूँगा, परंतु मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत परम भाग विस्तार की कथा कहूँगा, परंतु मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत परम भागवत और आत्म रूप से स्थित योगी थे। तो वो अपनी रुचि गृहस्थ आश्रम में किस तरह से प्राप्त किया। गृहस्थ आश्रम में पढ़ने से उनको सब विस्मृति हो गई। जीव कर्म के बंधन में आदमी फंस जाता है। हे प्रभु, जिसकी अविचल भक्ति श्री हरि में है, वो स्त्री, कुटुंब, परिवार आदि में आसक्त कैसे हो सकता है, मुझे समझाइए। राजा के इस चरित्र की मुझे शंका हो रही है कि घर, पुत्र, स्त्री आदि में आसक्त रह करके उन्होंने किस तरह से सिद्धि को प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण में उनकी अविचल भक्ति किस तरह से हुई, ये मुझे आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, परंतु राजकुमार प्रियव्रत महान भागवत भक्त थे। हे राजन, वो युवानी में श्री नारद जी के चरणों में बैठ करके उनकी सेवा किया, इसलिए सहज में ही उन्होंने परमार्थ को प्राप्त कर लिया। बोध होने कारण वैराग्य ज्ञान होकर के निरंतर ब्रह्म चिंतन के लिए वन में जाना चाहते थे और पूरी तैयारी भी कर ली थी। परंतु उसी समय मनु महाराज ने उनके राज्य संभालने का आग्रह किया, परंतु प्रियव्रत ने राज्य संभालने के लिए ना कहा। तो अपनी सारी क्रियाओं को वासुदेव को समर्पित करते थे, कर दिया था। करते क्या थे, कर दिया था। इसलिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके उसने कहा कि मैं घर परिवार में नहीं रहूँगा, मैं वन में जाना चाहता हूँ, भगवान की उपासना भजन करना चाहता हूँ।
मनु महाराज ने अपने पुत्र को खूब समझाया, लेकिन वो समझे नहीं। तब मनु महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी का सहारा लिया। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिताजी, आप प्रियव्रत को समझाओ, वो राज्य को स्वीकार करें। मनु महाराज की बात सुन करके ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर के आए। देवताओं को लगा ब्रह्मा जी मनुपुत्र प्रियव्रत को समझाने के लिए चल रहे हैं, चलो हम लोग भी चले। सब लोग अपने विमान पर बैठ करके वहाँ पर आ गए। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय।